ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको वनस्पति वासिनी यक्षिणियों के पेड़ व उनके मंत्र बता रहा हूँ। तंत्र शास्त्र में वनस्पति की मूल व जड़ का बहुत महत्व बताया गया है। वनस्पति को मनोवांछित फल प्राप्त करने व कार्य सिद्धि के लिए शास्त्रों के अनुसार निमंत्रण देकर खोदना होता है व लाना होता है। दोस्तों, निमंत्रण देने और खोद कर लाने के लिए उस दौरान आपको उस वनस्पति से जुड़ी हुई यक्षिणी का भी आप मंत्र जाप करते हैं और संबंधित वनस्पति की आराधना कामना के साथ संबंधित जड़मूल की स्वामिनी यक्षिणी की आराधना करते हैं तो वह जड़मूल यक्षिणी की आराधना व साधना से आवश्यक रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त कराती है। वनस्पति वासिनी यक्षिणियों के नाम व उनके मंत्र इस प्रकार से हैं। वनस्पति में बिल्व यक्षिणी, बिल के पेड़ की यक्षिणी बिलपत्र होता है, उस पे रहने वाली यक्षिणी बिल्व यक्षिणी कहलाती है। उनका मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्रीं महायक्षिणी सर्वे सर्वे प्रदायित्रे ओम नम श्रीं क्लीं ऐं आम स्वाहा। ये बिल्व यक्षिणी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आराधना और प्रार्थना और साधना करना है। दूसरी वनस्पति यक्षिणी निर्गुंडी यक्षिणी। निर्गुंडी पेड़ पर जो यक्षिणी होती है उसकी या उसका मंत्र इस प्रकार से ओम एम सरस्वते नम। निर्गुंडी यक्षिणी की साधना विद्या लाभ प्राप्त करने के लिए करना है। तीसरी यक्षिणी अर्क यक्षिणी यानी आग के पेड़ पर रहने वाली यक्षिणी। ये सर्व कार्य साधना के लिए आपको आग पर रहने वाली यक्षिणी की साधना करना है। मंत्र है ओम एं मा यक्षिणी सर्व कार्य साधनम कुरु कुरु स्वाहा। चौथी यक्षिणी श्वेत गुंजा यक्षिणी। श्वेत गुंजा के पेड़ पर रहने वाली यक्षिणी। मंत्र है ओम जगन्मात्रे नम। ओम जगन्मात्रे नम। ये किसी भी कार्य में संतुष्टि व कार्य सिद्धि के लिए है। पांचवी यक्षिणी तुलसी यक्षिणी। तुलसी के पेड़ पर रहने वाली यक्षिणी। ओम, इसका मंत्र है ओम क्लीं क्लीं तुलसे नम। तुलसी यक्षिणी की आराधना करने से राज्य सुख प्राप्त होता है। छठी यक्षिणी कुश्य यक्षिणी है। कुश घास एक पेड़ होता है, उस यक्षिणी को साधना सिद्धि पर वाक सिद्धि प्राप्त होती है और मंत्र है ओम वाड्मय्याय नम। ओम वाड्मय्याय नम। सातवीं यक्षिणी पीपल यक्षिणी। पीपल के पेड़ पर रहने वाली यक्षिणी की आराधना धन लाभ के लिए की जाती है और मंत्र है ओम एं क्लीं मैं धन कुरु कुरु स्वाहा। आठवीं यक्षिणी आम्र यक्षिणी है। आम के पेड़ पर
रहने वाली होती है और वह पुत्र प्राप्त करने के लिए उसकी आराधना की जाती है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं पुत्रम देहि देहि स्वाहा। नवी यक्षिणी उदुम्बर यक्षिणी, उदुम्बर के पेट पर रहने वाली यक्षिणी है। उदुम्बर यक्षिणी विद्या प्राप्ति, विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शारदाय नम, ओम ह्रीं श्रीं शारदाय नम। 10 यक्षिणी अपामार्ग यक्षिणी है। अपामार्ग के पेट पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहने वाली यक्षिणी ज्ञान प्रदाता होती है। उनका मंत्र है ओम ह्रीं भारते नम। 11वीं यक्षिणी धात्री यक्षिणी, धात्री के पेट पर रहने वाली यक्षिणी अशुभ निवारण के लिए आराधना की जाती है और मंत्र है एम क्लीम नम। 12वीं अंतिम यक्षिणी सहदेवी यक्षिणी है। सहदेवी के पेट पर पाई जाने वाली यक्षिणी है और इसका मंत्र है, इसकी आराधना के लिए मंत्र जाप करना होता है ओम नमो भगवते सहदेवी सदबल धायिनी सदैवत कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, ये थे 12 प्रकार के वनस्पतियों के पेड़ों के नाम और 12 प्रकार की यक्षिणियों के मंत्र। आपको किसी भी विद्या प्राप्ति, धन प्राप्ति, राज सुख प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आदि जिस किसी भी कार्य के लिए आराधना करना हो तो इन पेड़ों के पास धूप दीप अगरबत्ती जलाकर इन यक्षिणी के मंत्र का जाप करने से आपको वह यक्षिणी प्रसन्न होकर सिद्धि प्राप्त कराती है और आपके कार्य को सफलता देती है। दोस्तों, वनस्पति जड़मूल तंत्र में इन यक्षिणियों की बहुत महत्ता है। आप इन यक्षिणियों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप संबंधित कार्य के लिए संबंधित पेड़ की यक्षिणी से कामना करें और उस पेड़ की धूप दीप जलाकर पूजा आराधना करें और कामना करें। आवश्यक रूप से सफलता प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।